नमस्कार दोस्त। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रियल कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है कि मैं वेश्या कैसे बनी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मेरे अपने परिचय में है और उसने अपनी इस कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे परमिशन दी। इस बात के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है कि लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकें। तो उस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि हर इंसान ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियाँ हुआ करता है। वो जैसी जैसी डोर खींचता है वैसे वैसे इंसान नाचता चला जाता है। ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 30 साल पहले। रायबरेली और उन्नाव के बीच में एक जगह है जिसे सरेनी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक गांव में एक लड़की का जन्म होता है। जैसा कि हर घर में ये पहला बच्चा था, तो पहले बच्चे के होने पर खुशियाँ मनाई जाती है। इस बच्चे के साथ भी उसके माँ बाप ने अपनी खुशियाँ मनाई। रिश्ते नातेदारों ने इस लड़की के जन्म होने पर बधाइयाँ गाई। लेकिन जाहिर सी बात है कि गरीब के घर में पैदा होना और उसमें भी एक खूबसूरत बच्चा होना, जाहिर सी बात है कि खुशी के साथ आगे चल करके ये मुश्किलें भी लाने वाला था। इस कहानी में मैं आपको जब शुरुआत करने जा रहा हूँ तो उसके माँ बाप भी खुश थे। एक छोटा सा कारोबार था, खेती नहीं थी, घर में ही एक छोटी सी दुकान चला करके वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। धीरे 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 समय बीतता गया। ये बच्ची थोड़ी बड़ी हुई और बढ़ते 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 तकरीबन जब 10, 11, 12 साल की हो गई तभी उसके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूटा। उसके पिता को एक फर्जी मुकदमे में लखनऊ जेल में बंद कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि इकलौता कमाने वाला सदस्य और जब बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कमाई के साधन टूट गए। उसकी माँ भी तब जवान ही थी। उन्होंने अपने घर में उस दुकान को संचालित करना शुरू किया। लेकिन आप जैसा जानते हो कि हर व्यक्ति की नज़र औरत के ऊपर होती है, तो हर व्यक्ति अपने अपने तौर तरीके से उसका फ़ायदा उठाने की सोच रहा था। लेकिन किसी तरीके से वो अपने बच्चे को पाल रही थी। करीब 2-3 साल के बाद उस बच्ची के पिताजी को जमानत पर रिहा हुए। तब तक ये लड़की भी 15 साल की हो गई थी और उन्हें लगा कि घर में अकेली जवान बेटी का रहना खतरे से खाली नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि कैसे भी हो इस बेटी के जल्दी से जल्दी कहीं शादी करा दी जाए। गरीब की बेटी, उसमें भी खूबसूरत बेटी। उसकी शादी के लिए उन्होंने रिश्ते तलाशने शुरू किए। जल्दी ही एक उसे रिश्ता मिल गया और उसकी शादी जिला उन्नाव के पास एक दूसरे गांव में हो गई। लेकिन जो उसको पति मिला वहाँ पर भी उसके साथ एक नए प्रताड़ना का दौर चालू हो गया, क्योंकि उसके पति
को शक था कि हमारी जवान बीवी है, खूबसूरत है, इसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। और इस शक की बुनियाद पर हर बात तानेबाजी, किसी से मिलने देने में परेशानी, गांव भेजने में परेशानी, और कमाता तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खेती थी, उसके ऊपर निर्भर था। तो इन परेशानियों के बीच में 1-2 साल गुजरे, उसी बीच उसको एक बेटा भी पैदा हुआ। झगड़े इस कदर बढ़ते गए कि अंत में वो अपने घर चली गई। अपने मायके आने के बाद कई बार उसके और उसके पति के बीच मध्यस्थ लोगों के माध्यम से कि नहीं ये शादी ना टूटे, लेकिन उस समझाने बुझाने का कोई फर्क नहीं पड़ा और करीब 3 साल बाद ये शादी टूट जाती है। और माँ बाप के लिए फिर से एक नई मुसीबत कि बेटी, वो भी ब्याहता बेटी, वापस घर आ गई है। हर लड़की औरत के ऊपर सबसे आसान उपाय होता है कि उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करना, कि अरे वो लड़की खराब होगी। तो ये बातें मेरे साथ भी की जा रही थी कि वो लड़की का चाल चरित्र ही खराब होगा। खैर, माँ बाप उसके लिए फिर से रिश्ता देखने लगे। यहाँ चलो, पहली शादी शायद सक्सेस ना हुई हो, अब दूसरी जगह करके देखते हैं। उन्होंने दूसरी शादी के लिए देखा तो एक व्यक्ति उन्हें मिल गया जिसकी पहली बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। खैर, बातचीत करने के बाद उसकी इस व्यक्ति के साथ में शादी करा दी जाती है और ये व्यक्ति दिल्ली में नौकरी करता था, एक छोटी सी नौकरी थी। गांव में उसके साथ उसकी माँ रहती थी। तो अब इस गांव में सास और बहुएं रहने लगी और इस लड़की का दिन कट रहे थे। उधर पता चलता है कि नहीं, उस लड़के का अपने ही परिवार में किसी और के साथ भी संबंध है। तो इन दोनों के बीच में इस बात पर धीरे धीरे झगड़े होने लगे। लेकिन अगले 1 साल के अंदर दूसरा बच्चा भी हो चुका था। अब ये महिला, जो लड़की थी, धीरे धीरे 20-22 साल की हो चुकी थी और वहाँ से उसको उसका पति घर पर पैसे भी नहीं भेजता था, जिसकी वजह से घर में आर्थिक दिक्कतें भी चल रही थी। आर्थिक दिक्कतों की मार और इस लड़की के अंदर भी कुछ ऊंची उड़ान भरने की तमन्ना इसे देखवाने लगी कि नहीं, कहीं बाहर काम कर लिया जाए, कहीं अगर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले तो हो सकता है कि मेरे जीवन यापन सही से चलने लग जाए। इस भरोसे वो कुछ लोगों से उसने बात करी और जाहिर सी बात आप जानते हो कि जब भी कोई लड़की किसी के साथ बात करती है, कुछ भी करती है, तो सामने वाला व्यक्ति ज़्यादातर बार उसकी नज़र उसके जिस्म पर होती है। लोगों ने भी उसको प्यार से फुसलाना शुरू किया और धीरे धीरे ये जिंदगी जो थी एक कटी पतंग की तरह हो गई। और अब ये वापस अपने घर आई और एक तीसरे व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से रहने लगी। अब इन सारी बातों को देखते हुए इसके घर में भी इसका विरोध होने लगा। इसके गांव वाले, घर वाले, वो भी इसको ऊपर से तो विरोध करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी नौजवान, सभी बूढ़े यही चाहते थे कि कैसे मेरा भी इसके साथ संबंध जुड़ जाए। और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चालें चल रहा था। खैर, इस लड़की ने
अपने एक रिश्तेदार से बात करी और वो वहाँ से काम के सिलसिले में कानपुर चली आई। कानपुर के इसके रिश्तेदार ने इन्हें एक घर लेकर के दिया और एक फैक्ट्री में काम करने लगी। लेकिन जल्दी ही हर व्यक्ति इसके चाल चलन के ऊपर बातें करनी शुरू कर दी। हर व्यक्ति इसका फायदा उठाना चाहता था। फैक्ट्री में भी यही हो रहा था कि हर व्यक्ति इसके फायदे उठाने की सोच रहा था और जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो उस तरीके से नोच कर सोच रहा था। इसी कश्मकश के बीच इसे एक महिला मिली जिसने अपने घर बुलाया, बड़े प्यार से उसे समझाया और समझाने के बाद उसे कुछ काम करने के लिए बताया कि नहीं, आओ हम तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदे का काम कराएंगे। और वहाँ पर उसने इसको किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों सौंप दिया। ये बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन अंत में वही होना था जो एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, वही इसके साथ भी हुआ। खैर उस औरत से बोली कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। उसने समझाया कि देखो, अगर इस रास्ते पे चलोगे तभी ज़िंदगी में कुछ होगा, नहीं तो फैक्ट्री में काम करके 2000-3000 की नौकरी करके तो अपना घर और अपने बच्चे नहीं पाल पाओगे। आगे बढ़ने की चाह और बच्चे पालने की परेशानियाँ और ज़िंदगी के हालात को देखते हुए इसने भी समझौता कर दिया। उस समझौते ने इसको धीरे 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 इसी दलदल में ढकेलता चला गया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये कारोबार के सिलसिले में बदलने लगा। ये सिलसिला लगातार चला। फिर इसे एक व्यक्ति मिल गया, क्योंकि इस व्यक्ति में दो लोग बहुत होते हैं, या तो औरतें या आदमी। औरतें और आदमी दोनों ही दलाली के माध्यम से अपने अपने तरीके से सभी प्यार जताते हैं, हमदर्दी जताते हैं, और उस हमदर्दी की आड़ में सभी उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसने भी सोच लिया कि अब मजबूर नहीं रहना है। जब लोग मेरा फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं तो क्यों ना मैं भी इसका फ़ायदा उठाऊं। और इसने भी इस रास्ते को जीना शुरू कर दिया। अलग अलग शहरों के, अलग अलग जगहों पे, इलाहाबाद के कोठों पर, बनारस के कोठों पर, दिल्ली के कोठों पर इसने अलग अलग जगह जाके काम किया। और धीरे 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 अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती चली गई। आर्थिक स्थिति तो सुधर रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक पश्चाताप का भाव भी था कि मैंने जो रास्ता चुना है वो रास्ता सही नहीं है। सुधरना चाहती थी, लेकिन हर व्यक्ति उसको सहारा देने के नाम पे लूट रहा था। उसके परिवार के लोग भी, उसके माँ बाप भी, भाई बहन भी, सभी सिर्फ उसके पैसों से तो प्यार करते थे, लेकिन उसके जब भी कोई बुरा वक्त आता कोई उसके साथ नहीं होता। अब आपको जैसा मैंने बताया कि पहले पति से इसको एक बेटा हुआ और दूसरे के साथ भी एक बेटा हुआ। पहले पति का बेटा तो इसके साथ रहने के लिए आ गया, लेकिन दूसरे पति के साथ हुआ बेटा वहाँ पर अब जो रह रहा है, जैसा इस महिला ने बताया कि उसके लिए परेशान है, क्योंकि उसको वो लोग सही तरह से नहीं रख रहे हैं। तो इन परेशानियों और जद्दोजहद के बीच में निकलना तो चाहती है, लेकिन निकल नहीं पा रही है, क्योंकि आज भी उसके पास बेहतर जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है। और एक बात तो है ही कि जब आसानी से धन आने का कोई रास्ता मिल जाता है तो कोई भी व्यक्ति बहुत मेहनत करके नहीं जी सकता है। तो इस कहानी के अंदर अगर आप देखो तो हालात की मजबूरी भी है और ऊंचे उड़ने की चाहत भी है। इन दोनों के बीच एक सामंजस्य,
एक औरत की कशमकश और उन सब के बीच कहीं ना कहीं अपनी उसी ज़िंदगी को जिए जा रही है। लेकिन जैसा कि हर बिजनेस में होता है और ख़ास तौर पे इस बिजनेस में, उम्र के साथ इस बिजनेस में उसके पास अपने ग्राहक नहीं होते। अब वो दूसरे लोगों को इस बिजनेस में शामिल करके उनके द्वारा पैसा कमाना चाहती है, लेकिन कब तक? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी उड़ान खुद भरना चाहता है। मेरी उनसे जब बातें हुई इस बारे में, तो उन्होंने अपनी इस दुख भरी कहानी को मुझे बताया। मैंने भी इस बात को समझा और उनसे परमिशन लेकर के इस बात को आप सबके बीच शेयर कर रहा हूँ। हर लड़की, इस कहानी में अगर देखे जाए तो कुछ सबक है। पहली बात तो माँ बाप शादी के लिए जल्दी ना करें। दूसरी बात, हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हों। सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं, समाज को भी चाहिए कि हर लड़की गलत ही नहीं होती है। सहारा देने के नाम पर सिर्फ उसके जिस्म को ही ना तराशते फिरे कि नहीं, उसके जिस्म से ही मुझे मतलब है। लेकिन हकीकत तो यही है दोस्त, कि औरत शायद प्यार की तलाश कर रही होती है, लेकिन आदमी सिर्फ जिस्म ढूंढ रहा होता है। और इस कहानी को मैं आज पहली बार आपके साथ रख रहा हूँ। अगली कहानी में जल्द ही उस महिला के साथ आपको सीधे रूबरू कराऊंगा, जिसके द्वारा आप जान सकोगे कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ। नमस्ते, धन्यवाद, सबा खैर।